बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ दो बातें आज शेयर करनी है और तीसरी बात जो है वो एक जजमेंट है हाई कोर्ट इंग्लैंड की तरफ से, जो हमारी मोहतरमा प्रीति पटेल साहबा हैं, उनके हक़ में हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है, उस पर बात करेंगे। इससे पहले कि अगर आपने बॉक्स रूम को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है कि बॉक्स रूम को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचे। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जो है वो करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं जो आज की जो आपसे दरख्वास्त करनी है उसकी तरफ। नंबर 1 पे है कि आपको पता ही है कि यूके में एक एमनेस्टी की जो एक पिटीशन है एलन गॉफ की, जिसने अपनी पिटीशन में कहा हुआ है कि 10 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं उनको यहाँ यूके में रहने का हक़ दिया जाए, और जो यूके गवर्नमेंट का एक 20 साल का रूट है उसको 20 साल से कम करके 14 साल पे लेके आ जाए, जो कि 2013-14 में 14 साल जो यूके में जिसको हो जाते थे तो उसको यहाँ का रहने का हक़ मिल जाता था। तो ये उसकी पिटीशन है और इस पिटीशन पे तकरीबन 9600 के करीब जो है वो सिग्नेचर हो चुके हैं, थोड़े से ज़्यादा ही हो गए। तो इसको साइन करना है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूंगा। बाज़ लोग कहते हैं कि ये पिटीशन का जो है ये इसका कोई फ़ायदा तो है कोई नहीं, बस ऐसे ही जो है वो लोग जो है वो पिटीशन दे देते हैं कि पार्लियामेंट में तो इस पर सुनवाई वगैरह होनी कोई नहीं। लेकिन जो मेरी राय है उसमें आप किसी भी चीज़ को जो है वो छोटा जो है वो काउंट ना किया करें, कंसिडर ना किया करें कि हर जो बड़ी चीज़ बनती है वो छोटी छोटी चीज़ों से बनती है। मिसाल के तौर पे आपको मैं एक मिसाल दूं तो ये एक जो बहुत बड़ा जो है वो महल बनता है, बहुत बड़े घर बनते हैं, बहुत बड़े जो है वो बिल्डिंग्स बनती हैं, तो वो रेत, सीमेंट, बजरी, सरिया, लोहा, प्लास्टर बोर्ड, लकड़ी, ये सारी चीज़ें मिल के तो एक कहीं ना कहीं जाके एक बिल्डिंग बनती है। तो इसी तरह अगर ये जैसा कि इससे पहले वाली ये पिटीशन थी तो उसमें भी 1 लाख लोगों ने जो साइन किए थे, तो उसमें भी बड़े काफ़ी लोगों की जो थी स्ट्रगल थी, तो वो जो यूके का पार्लियामेंट उसमें उसकी जो है वो कंसिडर हुई, वहाँ पे उस पर डिबेट हुई। ये एक अलग बात है कि उस पर जो है वो जो प्रॉपर एक लॉ वगैरह बनना चाहिए, जो कानून बनना चाहिए, वो नहीं बना। लेकिन उसका इतना तो फ़ायदा हुआ कि जो यूके का पार्लियामेंट है उसके अंदर उस पर डिबेट हुई, उस पर बहस हुई। इसी तरह ये वाली जो पिटीशन है इस पर होना तो कोई नहीं है, एक्शन तो इसका भी ज़ीरो होना है। लेकिन ये जब 10,000 सिग्नेचर हो जाएंगे तो जो यूके की जो पार्लियामेंट है वो इस पर अपना जवाब देगी, और वो डेफिनेटली वो उनका जो है वो एक कॉपी पेस्ट वाला जवाब होना है। उसकी हमें जो है वही उम्मीद है कि जो कॉपी पेस्ट करके वो लिखेंगे कि जी सारे कानून जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, आप अपना जो है वो फ्रेम ढूंढें जिसमें आप फिट होते हैं तो वो अप्लाई कर दें। तो जवाब यही आना है। लेकिन जो कहने का मतलब है, या कहने का मकसद है, या आपसे रिक्वेस्ट करने का मकसद ये है कि 10,000 सिग्नेचर हो जाते हैं तो ये पार्लियामेंट में जाएगी, वहाँ पे जो है वो बहस होगी कि एक और पिटीशन आ गई है। आगे ये मैच्योर हो या ना हो वो दूसरी बात है। तो आप दोस्तों से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि इस पिटीशन पे अगर अभी तक आपने साइन नहीं किए तो साइन कर दें, और दूसरा इसको अपने ग्रुप सर्कल में जो आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें शेयर करें और उनसे दरख्वास्त करें, रिक्वेस्ट करें कि वो इसको साइन करें, और जो 400-500 सिग्नेचर 10,000 में से कम है वो हों और ये पार्लियामेंट से इसको जवाब मिले। दूसरी बात, हमारे जो रेगुलराइज ऑर्गेनाइजेशन है, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनकी तरफ से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो है ना वो ड्राफ्ट उन्होंने ड्राफ्ट किया है, एक लेटर ड्राफ्ट किया है कि जो आप अपना जो आपका एमपी है, जिस एरिया में आप रहते हैं, वो जो टेम्पलेट है वो लिखा लिखाया है, वो मैं आपको लिंक दूंगा। तो जब आप लिंक मोबाइल पे खोलेंगे, लैपटॉप पे खोलेंगे, आप
कंप्यूटर पे खोलेंगे, जहाँ भी आप खोलेंगे तो वो आपको लिंक खोल जाएगा, लेटर वो जो है वो सामने आ जाएगा। आपने सिर्फ करना ये है कि उस लेटर में आपने अपना नाम लिखना है और नीचे उसके जो है वो आप एड्रेस लिख दें। वो एड्रेस जो है वो आप फर्जी भी लिख सकते हैं, आप उसके कंस्टिट्यूंसी, जिस कंस्टिट्यूंसी में आप रहते हैं, जो भी आपका एमपी है, तो वो आपको उसको आपने वो एक ईमेल कर देना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप कहेंगे कि मुझे तो मेरा जो दूसरा एमपी है उसका ईमेल ही नहीं पता। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो लेटर ड्राफ्ट हुआ है उसमें उन्होंने बड़ी मेहनत की है। उसको जब आप खोलेंगे तो टॉप पे जो है वो एक लिंक दिया है उसने उन्होंने कि वो आप लिंक खोलेंगे तो उस लिंक में आपको आप अपने एरिया का पोस्ट कोड लिखेंगे तो आपको अपने जो आपके एरिया का एमपी है उसका ईमेल एड्रेस आपको मिल जाएगा और आपने उस ईमेल एड्रेस में ये वाला जो लेटर है वो ईमेल कर देना है। तो अगर इस तरह की जो स्ट्रगल होती रहे तो एक ना एक दिन यूके गवर्नमेंट को भी जो है वो जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं यूनाइटेड किंगडम में उनके लिए उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे आपको याद है कि रिसेंटली आयरलैंड ने जो वो किया है, ये एमनेस्टी का जो ऐलान किया है, उसमें वो कोई रातों रात जो है वो उन्होंने एमनेस्टी पे ऐलान नहीं किया। वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चैरिटीज़ हैं या ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट हैं, उनकी 11 साल की मेहनत है, स्ट्रगल है, तब जाके जो है वो आयरिश गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है। तो इसी तरह हम भी फ्यूचर में एक और प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, तो उसमें इंशाल्लाह ताला आपकी हमें मदद की ज़रूरत होगी, तो उसमें भी हम करेंगे। लेकिन ये वाला जो लेटर है, ये जो ईमेल है, ये आपने पहली फुर्सत में अपने एमपी को करनी है। और लास्ट में जो एक अच्छी खबर है प्रीति पटेल साहबा के लिए, आपको याद होगा कि साल 1.5 साल पहले प्रीति पटेल ने एक होम ऑफिस के एक सेक्रेटरी को जो है वो डांट डपट की थी और उस डांट डपट के नतीजे में पिछले दिनों उस जो सेक्रेटरी था, जो ऑफिशियल था होम ऑफिस का, उसने तकरीबन 350,000 का जो है वो एक इसको क्लेम डाला था और उसके साथ जो बाकी जो कोर्ट के खर्चे वगैरह थे वो भी डाले थे। तो ये गवर्नमेंट ने जो है वो उस बंदे को पे किया था और वो रिज़ाइन करके चला गया या वक्त से पहले करके गया। लेकिन उस वक्त भी प्रीति पटेल के जो बैग पे बोरिस जॉनसन साहब थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इसने कोई ऐसा जो है वो क्या बोलते हैं उसको, जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी कोई खिलाफ वर्जी वगैरह नहीं की। लेकिन आज या जो एक ख़बर आई है सामने कि जो हाई कोर्ट है उसने वो जो प्रीति पटेल के ख़िलाफ़ केस किया था उसमें कहा है कि प्रीति पटेल ने उसमें कोई बुलिंग शिलिंग नहीं की थी, उसने कोई इस की इंसल्ट नहीं थी, कोई उसने कहीं पे भी जो मिनिस्ट्रियल कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी कोई खिलाफ वर्जी नहीं की थी। तो ये प्रीति पटेल के लिए एक खुशी की खबर है और उसकी फेवर में बात ये गई है। तो ये आने वाला वक्त जो है वो, और जो है इसमें जो नज़र आ रहा है, इस जो हाई कोर्ट का जो फैसला है उसमें नज़र आ रहा है कि जैसे ये इमिग्रेशन के जो इश्यूज़ हैं या इमिग्रेशन इलीगल माइग्रेट्स के जो ये सिनारियो बन रहा है, तो उसमें जो है वो अब वो थोड़ी सी आज़ाद होगी और अब मज़ीद जो है वो खुल के खेलेगी। तो उसको अब जो है वो कहीं पे रुकावट जो है वो नहीं आएगी, क्योंकि बैक पे उसके जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो हैं और अब कोर्ट शोर्ट की तरफ से भी जो है वो उसके हक में फ़ैसला आ गया है। तो उसको अब खुल के खेलने का जो है वो मौका मिलेगा और वो जो चाहेगी वो इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ करेगी। ठीक है, ये होगी आज की खबर। तो आखिर में फिर मैं जाते हुए आप दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा कि एमनेस्टी पे भी साइन कर दें और जो ईमेल आपने अपने एमपी को लिखनी है वो भी ज़रूर भेजें। आपको लिंक दोनों के जो है एमनेस्टी वाली जो पिटीशन है और जो लेटर का टेम्पलेट है उसके आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा, आप दुनिया में जहाँ कहीं भी खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।